Hello everyone, welcome back to another very interesting tutorial video from your favorite class, that's your bio. My name is Rahul Mandal. Today I am your biology mentor. So in this tutorial video we are going to cover the transcription. So इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानने के पहले हमको जानना पड़ेगा डीएनए. अभी ये डीएनए जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. If in case you missed this video, please go back to the previous video and look into the detailed process of the DNA transcription. So please do share, like, subscribe your favorite channels and like the videos also. So that is a very important part. Okay, do not forget to share, subscribe your favorite tutorial channel. So now over here in these transcriptions, what we read और ट्रांसक्रिप्शन का जरूरत क्यों पड़ा. सो लास्ट वीडियो में हम लोग जाने थे कि डीएनए जो प्रोसेस है, एक जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशंस के लिए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना. अब जो है अल्टीमेटली मेरे डीएनए बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि डीएनए से अल्टीमेटली हमको बनाना है प्रोटीन. अब डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता. देयर इज नो नोन प्रोसीजर इज देयर फ्रॉम वेयर द डीएनए कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज द प्रोटीन. अब डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए हमको एक चाहिए मिडिलमैन. तो यहाँ पे मिडिलमैन कौन होगा? दैट मिडिलमैन इज द आरएनए. तो यहाँ पे क्या बोले, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, राइट? Okay, so that's why for the synthesis of the protein, the DNA it requires also a middleman. That middleman it's your RNA. अब DNA से RNA कैसे बनेगा? तो DNA से RNA बनाने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? Transcription. So what is the transcription? So the transcription we can write, this is the process of formation of our RNA from the DNA. Okay, जब DNA से RNA बनेगा तभी इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है? यस, ऑब्वियसली. इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द आरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो वेयर दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल, स्पेशली दोज आर द retrovirus in the case of our HIV virus. Okay, in the case of our HIV virus, whenever the HIV virus comes in our body, so what they do, they forms the DNA from the RNA. और अभी हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे एक एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो है, इस एंजाइम्स के जरिए आरएनए से डीएनए बन सकता है. तो ये जो प्रोसेस है, डिटेल्स हम लोग फर्दर कभी कवर करेंगे. आज के लिए हम लोग इसको कवर नहीं करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के लिए हमको टोटल थोड़ा सा हमको डिटेल्स में हमको जानना पड़ेगा. सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के मतलब क्या है? Transcription is the process of copying the genetic information from one strand of the DNA to RNA. That means जब भी DNA से RNA बनेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब ये डीएनए से आरएनए का डिफरेंस क्या है, कैसे ये लोग अपने से सेपरेट है? हम लोग जानते हैं तो डीएनए इज जनरली इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड, बट आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में है सिंगल स्ट्रैंडेड. और डीएनए के अंदर में जो बेस पेयर है वो है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन. बट यहाँ पे आरएनए में एक ट्रिकी क्वेश्चन है. आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट आरएनए में एडेनिन भी है, बट आरएनए में थाइमिन के बदले में यहाँ पे आता है यूरासिल. यहाँ पे क्या बोले? यू मीन्स इट्स योर यूरासिल. सो यूरासिल किसके बदले में आरएनए में आता है? इन फ्रंट ऑफ योर और इंस्टेड ऑफ योर thymine. Instead of the thymine, there will be presence of your uracil. Guanine will be also present and the cytosine also will be present. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे? हम लोग यहाँ पे जाने हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. और डीएनए में क्या होगा? जो बेस पेयर है दैट इज योर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. आरएनए में जो बेस पेयर है वो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन. ये वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है ना. आगे बढ़ते और जानने का शुरू करते. तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा.
तो हम मेरे पास यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमको क्या बनाना है, हमको एक आरएनए बनाना है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमको क्या बनाना है, हमको सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाना है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम आवर the formation of the RNA from our DNA. So DNA डबल स्ट्रैंडेड होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब भी mRNA बनेगा और आरएनए बनेगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इट्स अ वेरी सिंपल वन, राइट। नाउ यहाँ पे हमको थोड़ा और भी डिटेल से समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या है, जब भी इस डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए हम क्या जानते हैं, तो डीएनए हम जानते हैं इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड। तो जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, ओके, तो इस प्रोसेस में डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होता है। सो व्हाट इज दिस, द ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ, प्लीज पे अटेंशन, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। क्वेश्चन इज दैट व्हाई, क्यों हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड लेंगे। ओके सभी बच्चों आराम से इसको देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसमें हमको और भी डिटेल से समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे फटक से चलो हम लिख लेते हैं क्या, वाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई ओनली वन स्ट्रैंड of DNA is involved in RNA synthesis। क्यों सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए के इस्तेमाल होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, राइट। सो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे एक फटक से हम लोग एक डीएनए ड्रॉ कर लेते हैं। चलो तो देख लेते हैं, एक डीएनए है, डीएनए का पोलैरिटी हम लोग जानते हैं 5 प्राइम एंड होगा, तो ये एंड होगा 3 प्राइम एंड, और ये एंड होगा 3 प्राइम एंड, तो ऑपोजिट एंड होगा 5 प्राइम एंड। तो डीएनए ऑब्वियसली इट्स हैव द एंटीपोलर पैरेलल पोलैरिटी। अब इसी जो डीएनए से जब आरएनए बनेगा, सो कोई भी एक स्ट्रैंड मान लेते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कोई भी एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा। बट क्यों होगा, ओके इसको हमको और डिटेल से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम होता है, तो दोनों स्ट्रैंड डीएनए का 2 स्ट्रैंड एक साथ में इस्तेमाल होगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो क्या फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होगा, 2 स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा डीएनए का, तो वहां से क्या होगा, 2 टाइप्स का आरएनए बनेगा, यस और नो। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड। ये दोनों स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक आरएनए बन जाएगा, नीचे वाला स्ट्रैंड से क्या होगा, एक आरएनए बन जाएगा। तो कितना मेरे पास टोटल आरएनए बना, 2 टाइप्स का आरएनए बना कि नहीं। सो 2 स्ट्रैंड्स डीएनए का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे 2 तरीके का आरएनए बनेगा। और जैसे 2 तरीके का आरएनए बनेगा, तो ऑब्वियसली बाय द प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी बनेगा, 2 टाइप्स प्रोटीन भी बनेगा। अब 2 टाइप्स का प्रोटीन बनेगा, इसका मतलब क्या, एक सेल के अंदर में 2 तरीके का प्रोटीन बन रहा है, तो 2 तरीके का प्रोटीन बनेगा तो सेल भी कंफ्यूज हो जाएगा। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन एक्चुअली इट्स हेल्प्स इन द सिग्नलिंग पार्ट। अब 2 तरीके का प्रोटीन बनेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे सपोज सोचो हम लोग का फैमिली में 2 तरीके का डिसीजन होगा, तो 2 तरीके का डिसीजन होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगा, राइट। अब फैमिली में सपोज सोचो जो सबसे बड़ा हेड है वो एक ही अकेला डिसीजन लेगा, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो एकदम इजी होगा उसको फॉलो करने में। अब सपोज सोचो हम लोग फैमिली में 2-3 आदमी है, तो 2-3 आदमी मिलके इकट्ठा एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे रहे हैं, तो कौन सा सोल्यूशन ले और कौन सा सोल्यूशन ना ले, वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर में भी सेम चीज है, 2 तरीके का प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन के अल्टीमेटली सिग्नलिंग का पार्ट क्रिएट करेगा। तो सेल के अंदर में ऑब्वियसली क्या होगा, तो सिग्नलिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑब्वियसली 2 तरीके का प्रोटीन बनेगा, सो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज सेलुलर complexity, ओके। सो 2 डीएनए से 2 आरएनए बनेगा,
तो दो डीएनए से दो आरएनए कैसे, और दो जो डीएनए का स्ट्रैंड है उससे कैसे आरएनए बन सकता है? ऑब्वियसली बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और आरएनए से कैसे प्रोटीन बनेगा? ऑब्वियसली बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ऑब्वियसली दो तरीके का प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन में ऑब्वियसली क्या क्रिएट कर सकता है? ऑब्वियसली द सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकता है। और एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज, चलो इसको फटक से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट ड्रॉइंग हम इसको समझना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दो मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड है। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है, यहाँ पे हम लोग पोलैरिटी चलो इसमें लिख लेते हैं ATGC ATGC। और नीचे वाला ऑब्वियसली पोलैरिटी क्या होगा? यहाँ ऊपर में A है तो नीचे में क्या होगा? T होगा। यहाँ पे A होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे G होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे G होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं एडेनिन मेक्स डबल बॉन्ड विथ थाइमिन, गुआनिन मेक्स ट्रिपल बॉन्ड विथ साइटोसिन। तो जहां पे एडेनिन होगा उसको ऑपोजिट साइड पे ऑब्वियसली थाइमिन होगा। अब ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इससे आरएनए बनेगा। तो आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? तो हम क्या बोले थे? सेम होता है, जहां पे मेरे पास थाइमिन रहेगा उसका ऑपोजिट में क्या आएगा? उसका ऑपोजिट में आएगा यूरासिल। तो चलो उसी पोर्शन से हम एक प्रोटीन बना लेते हैं और आरएनए बना लेते हैं। यहाँ पे ए है तो ए के सामने में क्या आएगा? ए के सामने में आएगा, ए के सामने में आएगा टी। तो यहाँ पे टी तो होगा नहीं, हम ऑलरेडी बोले थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू। यहाँ पे टी, टी आएगा तो ए, जी आएगा तो सी, सी होगा तो जी, ए होगा तो यू, टी होगा तो ए, जी होगा तो सी, सी होगा तो जी। वेरी सिंपल। और नीचे वाला का क्या होगा? नीचे वाला भी यहाँ पे एक आरएनए बनेगा, जो ग्रीन कलर है, दैट इज योर आरएनए ओनली। सो टी है तो टी मींस इट्स योर ए, ए मींस इट्स योर टी, टी यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? यू। सी मींस इट्स योर जी, जी मींस इट्स योर सी, टी मींस इट्स योर ए मींस इट्स योर यू, सी मींस इट्स योर जी एंड जी मींस इट्स योर सी। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर पोर्शन है, दिस इज मेरे पास है न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? यहाँ पे सीक्वेंस होगा यू ए सी जी, यू ए सी जी। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या सीक्वेंस बनेगा? यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा ए यू जी सी, ए यू सी जी। तो यहाँ पे देखो U के सामने A बन रहा है, तो यहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटी हो रहा है कि नहीं? और G के सामने में C आ रहा है तो यहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटी होगा। तो ये एक सिंगल mRNA है, ये एक सिंगल आरएनए है। तो दोनों ऑपोजिट स्टैंड में देखो रिवर्स पोलैरिटी है। तो रिवर्स पोलैरिटी है तो इसके कारण में क्या होगा? इस दोनों स्ट्रैंड के बीच में पेयरिंग हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होगा? ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में पेयरिंग होगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में पेयरिंग होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज नॉन फंक्शनल। तो जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, so the double stranded RNA, it is not directly involved with your transcription process, it is completely useless, right? सेल के अंदर में जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो सेल्स का जो ओन डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट विल डिस्ट्रॉय दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही स्ट्रैंड डीएनए का इस्तेमाल होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डेफिनेटली इट विल बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब दोनों स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा तो दोनों स्ट्रैंड के हिसाब से जो आरएनए बनेगा, दैट आरएनए विल हैव योर रिवर्स पोलैरिटी एंड ड्यू टू दैट वन इट विल फॉर्म योर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ऑब्वियसली देयर विल फॉर्मेशन ऑफ योर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जा रहा है तो वहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली सेल के अंदर में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा, इट इज यूजलेस। सो ऑब्वियसली द सेल विल डिस्ट्रॉय दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सो एंटायर प्रोसेस इट विल बी स्टॉप्ड, राइट? सो इसके कारण में ही क्या होता है? सेल के अंदर में जो सिर्फ यावर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ही इस्तेमाल होगा।
एक ही स्ट्रैंड का ही इस्तेमाल होगा, दोनों स्ट्रैंड कभी भी इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होगा। इकट्ठा इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नेक्स्ट दिस प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, तुम लोग अच्छे से समझ लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो इसी जो पोर्शन डिस्कस किए हम दोबारा इसको रिपीट करके देखना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। और टाइम टू टाइम एक ही बात है, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और होगा तो अपने फॉरवर्ड करो। let me help the grow the channel. Okay, so over here let's comes to the further process in this case. Okay, तो चलो और भी आगे क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे ये पोर्शन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आते हैं मेरे पास जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है और योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हमको बड़े से अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, उस पोर्शंस को हमको बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड का दो पोलैरिटी है। एक है मेरे पास 5 प्राइम एंड और दूसरा है 3 प्राइम एंड। ऑपोजिट एंड है मेरा 5 प्राइम एंड और यहाँ पे 3 प्राइम एंड। तो हमको ऑलरेडी पता है डीएनए में क्या होता है, ऑब्वियसली देयर इज ए रिवर्स पोलैरिटी। तो डीएनए में ऑब्वियसली द रिवर्स पोलैरिटी होता है। अब डीएनए में रिवर्स पोलैरिटी होगा तो इसके कारण में हमको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो डीएनए में ये दो स्पेशल पोर्शन है। अब इसी डीएनए में स्पेशली एक पोर्शन होता है, उसको अलग से एक नाम बोला जाता है। यहाँ पे डीएनए में दो स्ट्रैंड है, 3 प्राइम स्ट्रैंड और 5 प्राइम स्ट्रैंड। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा स्ट्रैंड फर्दर इन्वॉल्व होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। हम बोले थे ऑलरेडी ओनली वन स्ट्रैंड। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर ओनली वन स्ट्रैंड? सो दिस इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर में जो सीक्वेंस बैठा है, इस सीक्वेंस के जरिए ही क्या होगा, फर्दर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जो टेम्पलेट स्टैंड इट विल बी ओनली इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, ऑपोजिट स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पे डीएनए से जब आरएनए बन रहा है एट द टाइम ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, सो व्हिच स्ट्रैंड इज इन्वॉल्व, देयर पोलैरिटी इज योर 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। सो डीएनए का जिस स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है, उसी स्ट्रैंड के जरिए ही और अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैंड ओनली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर आरएनए। तो इसे जो स्ट्रैंड के ऊपर से और जिस स्ट्रैंड के हिसाब से जब आरएनए बनेगा, उसी स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा, दैट इज सीक्वेंस इज योर 5 प्राइम इनटू 3 प्राइम एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा, 3 प्राइम इनटू 5 प्राइम एंड। अब यहाँ पे इससे डीएनए के ऊपर में कुछ स्पेशल पोर्शन होता है। स्पेशल पोर्शन को क्या बोलता है, फर्स्ट ये जो स्पेशल पोर्शन है, स्पेशल पोर्शन को यहाँ पे देखो, near to the 5 prime end of coding strand. Pay attention in my word. So near to the 5 prime end of coding strand. क्यों हम यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू आरएनए। बट यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड का क्या इस्तेमाल होगा, कोडिंग स्ट्रैंड विल बी यूजिंग टू आइडेंटिफाई दिस प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर। तो हमको प्रोमोटर और टर्मिनेटर का लोकेशन हमको बोलना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोमोटर यहाँ पे कौन सा एरिया में है, प्रोमोटर इज लोकेटेड नियर टू द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, वेयर द टर्मिनेटर इज लोकेटेड नियर टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर क्या है फर्दर हम लोग जानेंगे, डोंट वरी ऑन दैट। सो ये जो एरिया है, दैट एरिया नियर टू द 5 प्राइम एंड, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। और नियर टू द 3 प्राइम एंड, दिस एरिया इट्स कॉल्ड एज योर डाउनस्ट्रीम। ओके, दिस एरिया इज कॉल्ड एज योर डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम क्या है, द 5 प्राइम एंड towards the coding strand, it is called as your upstream, and the 3 prime end towards the coding strand, it's called as your downstream. अब यहाँ पे मेरा इस 5 prime end जहां पे है और upstream of the coding strand, there is a presence of a very special portion, a special sequence that is called as your promoter. तो ये promoter क्या है, promoter actually it is a kind of very special types of the sequence. ये प्रोमोटर क्या है, एक स्पेशल सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस को कौन रीड कर सकता है,
that can be read out by your RNA polymerase. So DNA में हम लोग क्या देखे थे, DNA बेस पेयर कौन ऐड कर सकता है, DNA पॉलीमरेज. So यहाँ पे RNA बेस पेयर कौन ऐड कर सकता है, RNA पॉलीमरेज. सो आरएनए पॉलीमरेज एक सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है. वो सीक्वेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज योर प्रोमोटर. सो व्हाट इज अ प्रोमोटर? Promoter has a very special sequence, okay, that can be recognized by the RNA polymerase. So it is a very special sequence. It can be recognized by your RNA polymerase. It will be recognized by your RNA polymerase. That is a promoter. अब लास्ट में आफ्टर द प्रोमोटर यहाँ पे देखो, इस एरिया का नाम है एंटर दिस एरिया, इट्स योर स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन इसका मतलब क्या है, इस एरिया में जो भी जीन होगा एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, जिसका भी एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी टेक्स प्लेस, तो जो भी यहाँ पे बेस पेयर है उसके ऊपर डिपेंड करके फर्दर आरएनए बनेगा, राइट. तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस बैठा है, जो भी सीक्वेंस बैठा है उसको हम लोग इकट्ठा क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रक्चरल जीन्स. सो स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स के मतलब है इसी जीन्स का फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगा. अब लास्ट में देखो यहाँ पे एक towards the 3' end of your coding strand. Pay attention, जब भी हम टर्मिनेटर और प्रोमोटर का सीक्वेंस हम ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोडिंग स्ट्रैंड का पोलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. So where is the location of your template strand? So the location of your template or your terminator towards the 3' end of your downstream or towards the downstream, okay, near the डाउनस्ट्रीम ऑफ द 3' एंड. यहाँ पे एक टर्मिनेटर. सो टर्मिनेटर का काम क्या है, टर्मिनेट. दैट मींस जब भी टर्मिनेटर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन का इंटर प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. ट्रांसक्रिप्ट और इंटर प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विल बी टर्मिनेट. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टर्मिनेटर का मतलब समझ लेना, ये मूवी है, राइट. यहाँ पे टर्मिनेटर का मतलब है टर्मिनेट करना, प्रोसेस को स्टॉप करना. तो टर्मिनेटर का काम क्या है, प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टॉप करना. ओके, दैट इज द जनरल फंक्शन ऑफ आवर टर्मिनेटर. Is it clear? I hope so it's very clear to everyone. So यहाँ पे चलो एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है. It is the region between the promoter and the terminator where the transcription takes place. तो यहाँ पे promoter और the terminator के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे बीच में फंसा है स्ट्रक्चरल जीन, जिसके फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगा. अब ये टर्मिनेटर क्या है, ये जेंटलमैन क्या है, वो भी देख लेते हैं भाई साहब क्या है. ये भाई साहब है, दिस इज द साइट वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप. यहाँ पे बोले थे क्या है, जैसे यहाँ पे आएगा process of transcription will be stop. यहाँ पे कहाँ पे लोकेशन है, this is located towards the 3' end of the downstream or the 3' end of the coding strand. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी यहाँ पे दो चीज इकट्ठा याद करना, जब भी हमको पोजीशन हमको बोलना है, हमको प्रोमोटर और टर्मिनेटर का हमको पोजीशन बोलना है और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का हमको पोजीशन बोलना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड का पोलैरिटी इस्तेमाल करेंगे. तो कोडिंग स्ट्रैंड का जनरली बेसिकली कोई फंक्शन नहीं होता है, बट इट इज यूजफुल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द टर्मिनेटर एंड प्रोमोटर. बट यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड का काम क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर में जो सीक्वेंस बैठा है, फॉर अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस फर्दर बाय द प्रोसेस ऑफ योर transcription there will be formation of your RNA. Okay, so this is the all about the detailed process of our transcription. Okay, so specially यहाँ पे हमको DNA का पोर्शन जाने हैं. अब हमको DNA का प्रोसेस जानना है, तो DNA का प्रोसेस और इंटर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जानना है, तो हमको फर्दर आगे जाना पड़ेगा, राइट. सो for today up to this much it's okay. So thank you for watching this video. Do not forget to share, subscribe and like this video, and the detailed process of the transcription will be covered in the next class. Till then, thank you, tata, bye bye.